ऑन कर लो। कल हम जो बताए हैं 1 सेकंड में रिपीट कर रहे हैं। कल बताया कि एल्कोहल ग्रुप को आईयूपीएसी में एल्केन नाम कहते हैं और नामकरण करने के लिए पहले कार्बन को ले लीजिए, उसके नाम में पहले एल्केन पे लिखिए, फिर उसमें आल प्रत्यय जोड़िए। अंग्रेजी लिखने वालों को कहा था ओएल, आल प्रत्यय जोड़िए और वो आल जिस नंबर पे है वो नंबर को चाहे आगे लिख लीजिए, आपका मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने 3-4 कंपाउंड लेकर के आपको उनके नामकरण करने के सारे एस्पेक्ट शो कर दिए। अब हमारी गाड़ी उसके आगे बढ़ने जा रही है और बात करेंगे अल्कोहल कितने प्रकार का होता है। अब अल्कोहल में पढ़ना क्या है, मैं 2 मिनट में रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड में हो जाए कि हमको यहाँ क्या तैयार करना है। अल्कोहल में पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो 3 अल्कोहल होते हैं उनके पहचानने की बात करेंगे। फिर कैसे अल्कोहल बनेगा यानी प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में अलग से एडिशनल क्वेश्चन आ सकता है मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। 1 नंबर का इंडस्ट्रियल मेथड आ सकता है, मोस्टली कीड़वन से कैसे अल्कोहल बनाते हैं, ये ज्यादा पेपर में आता है तो वो आपको बताएंगे। फिर अल्कोहलों का भौतिक गुण, रासायनिक गुण बताएंगे, फिर अल्कोहलों का प्रयोग। इतना हम पढ़ लेंगे तो हमारा एलिफैटिक का अल्कोहल ओवर हो जाएगा। फिर एरोमेटिक का अल्कोहल शुरू होगा जिसका नाम कल का जानते हैं फिनॉल। ठीक है जी? यस सर। तो आइए हम यहीं से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो पहले लेते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण, यानी अल्कोहल कितने प्रकार का होता है। अल्कोहलों के प्रकार, एल्कोहल के प्रकार। तो देखिए एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। अब बोलने का काम चालू रखिए, अब नहीं अब चुप गए तो फिर चुपना ही पड़ जाएगा। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, दूसरे होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरे होते हैं टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है? यस सर। हिंदी में क्रमशः प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल और तृतीय अल्कोहल कहा जाता है। यस सर। अब दोनों की पहचान समझिए। अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्किल रेडिकल के साथ CH2OH लगा रही है और उसमें एल्किल रेडिकल की संख्या केवल 1 होगी। राइट? यस सर। आप हेलो एल्किल पढ़ के आए हो, उस भाषा में रखो 1 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसमें अल्कोहल के साथ एल्किल रेडिकल की संख्या 2 होगी। और अब जब 2 होगी तो देखो यहाँ से कार्बन की 4 वैलेंसी होगी। अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो रिप्लेस हो गया तो बोलो अब ये CH हो गया तो इसके बिना तो अल्कोहल हो ही नहीं सकता। तो पहले तुमको किसी भी सूत्र में CH2OH न देखे सेकेंडरी ये सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसको देख के समझ गए वो 2 डिग्री अल्कोहल। अब तीसरा देखो टर्शियरी अल्कोहल में एल्किल रेडिकल की संख्या 3 होगी और जब एक और आगे एल्किल रेडिकल तो बोलो ये भी
COH होगा। तो देखो बेटा, अगर टर्शियरी एल्कोहल की संख्या टर्शियरी एल्कोहल में एल्केन की संख्या 3 हो जाएगी, तो अब कार्बन के साथ OH केवल मिलेगा और ये नहीं जाएगा। कितनी यस सर। बता बेटा प्रॉब्लम नो सर। अब मैं एक एक सूत्र लिख के आपसे जानने की कोशिश करूंगा। बताइए, ये हमने देख के लिख दिया है CH3CH2 OH। आप जानते हैं कि इनका फार्मूला CH2 यस सर। एक कार्बन में बताइए 3 हाइड्रोजन यस सर और CH2 OH लगा हुआ यस सर। आप समझ गए होंगे यस सर। और इस अल्कोहल का अगर IUPAC पे नाम ले तो बताओ, एक कार्बन दो कार्बन ये इथेनॉल यस सर। यह 1 एथेनॉल और कॉमन में तो आपको सब C2H5 को एथिल का है और इसको बोले थे अल्कोहल वो कॉमन है यस सर। अब जरा सर इसको भी देखिए तो कौन सा अल्कोहल बनाया गया है, तो आप कहोगे ये तो सर हम आराम से पहचान सकते हैं कि अभी भी CH2OH यानी ये भी प्राइमरी और IUPAC में से 1 2 कोई आपत्ति की बात नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा बताइए ये कौन सा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं आपका कंफ्यूजन मिटाने के लिए ऐसे लिख दिया यस सर। अब आप कहोगे सर ऐसा लिखा दिया आपने क्यों, क्योंकि अगर ये सेकेंडरी होता तो 2 एंटी रेडिकल तो होता ना यस सर, तो सेकेंडरी तो यस। टर्शियरी होता तो 3 एल्के रेडिकल होता यस सर, वो भी नहीं है। इसका मतलब इसकी प्राइमरी यस सर। और आपके दिमाग में चल रहा है CH2OH रहना चाहिए यस सर। हमने इसका मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स की थे यस सर, एक की बॉन्ड इधर दिखा दी तो आपको हो गया यस यस। इसका मतलब प्राइमरी ही अल्कोहल यस यस। और इसका नाम जानिए यस यस। अब जरा इसमें देखिए CH3 CH2OH, तो आप बड़ी सुगंधता से पहचान गए कि सर ये तो सेकेंडरी है, लेकिन अगर हम इसी को बताइए ऐसे लिख दिए होते तो अभी देखिए अभी वही इसका मतलब कि माइंड में ये नहीं ये यस कि हमको वहाँ CH2OH का ही दर्शन हो रहा है, तो वो मेरा सेकेंडरी है यस। अब यहाँ CH2OH दिख रहा है, इस नाते ये सेकेंडरी यस। अगर इसका नाम करें तो 1 2 नंबर पे हो जाएगा, इधर से भी 2 नंबर, इसका मतलब इसी साइड से हो सकता है यस। 1 2 3 आप बोलिए कोई अब कोई नो सर। अब आइए इनसे पर से कटिंग
CH3 अब मैंने एडिशनल लिख दी, इसको लिख दिया COH CH3। तो बेटा ये और अगर 11 का आपको प्रीवियस क्लास का अगर आपको निरर्थक पद्धति याद हो तो नहीं सुन देगा वो किधर इधर तो रोज का काम एक ही है कि बस जब करो तब सुनो हो गया चले भाई तो ये देखो तो देखो अगर तुम निरर्थक पद्धति में होते तो तुम्हें पता है कि ऐसे एल्कीन को आइसोनियो कहा जाता है। तो ये सब तो ये सब वाइवा में जो है पूछे जाते हैं, कंडीशन में पूछे जाते हैं। तो जो नहीं पढ़ता है तो वहाँ से वो आता हुआ मतलब मामूली सा सवाल को छोड़ जाता है। तो देखो बेटा ये और ये एक ही है और इसमें हमारे लिए ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये वेरिएबल यहाँ पर COH पे लगाएंगे और यहाँ देखो COH। अब अगर आईयूपीएसी पे चलते हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है कि हमेशा नाम चेंज हो जाए, अगर नंबरिंग 1 2 करते हो तो गलत है। 1 2 3 अब 2 पर मेथिल हो गया, यस सर, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 हाँ मेथाइल भी पढ़ सकते हैं, प्रोपेनॉल दैट्स यस सर। तो ये रहा अल्कोहलों में आपका परिचय कि अगर हमको सूत्र लिखना हुआ है तो हम सूत्र से कैसे जानेंगे कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। सही हो गया yes, लेकिन आप बताओ अगर आपको ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल रखा है, फिलहाल के लिए हम बता दिए कि अल्कोहल ही रखा गया है, लेकिन मान लो कि हमको ये भी नहीं पता है कि ये अल्कोहल है या नहीं, तो हम कैसे जानेंगे। तो मैंने कल आपको बताया था कि बेटा रसायन में किसी भी चीज की पहचान चक्र या हमेशा किसी की भी पहचान क्वालिटेटिव एनालिसिस से की जाती है, क्योंकि अब इसके बाद प्रैक्टिकल में भी जाना है, उसका बुनियाद शुरू कर रहा हूँ। गुणात्मक विश्लेषण से किया जाता है और गुणात्मक विश्लेषण से करने के लिए हम उस पदार्थ को एक परख नली में लेकर उसमें उपयुक्त समूह अभिकर्मक या रिएजेंट मिलाकर जांच करते हैं कि क्या वो हमको पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा रिपोर्ट दे रहा है। जैसे हमने कोई ग्रुप रिएजेंट या कोई रिएक्टेंट मिलाया और हमें पता है कि ये रिएक्टेंट मिला के जांचने से अल्कोहल का पता चलेगा। तो अगर उसने मेरे उम्मीद के अनुसार रिजल्ट दिया तो वो पॉजिटिव है, और हमारे उम्मीद के अनुसार वो न देकर विपरीत दिया अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे ये है, नहीं है तो नहीं। तो इसीलिए एग्जामिनर भी पूछता है तो आपको यही बताना है कि सर अगर हमको किसी भी प्रणाली में कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉल्ट दिया गया है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हम क्वालिटेटिव एनालिसिस से करके देते हैं, यानी गुणात्मक विश्लेषण से करके देते हैं। और उसके लिए हम एक ग्रुप रिएजेंट मिलाते हैं,
या उसका एक अभिकर्मक मिलाते हैं, और उस अभिकर्मक के मिलाने पर जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम के आधार पर हम उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में पता लगाते हैं। और यही किया जाने वाला विश्लेषण गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। अगर यह भूल जाए तो सिंपल सा जवाब कि सर किसी भी पदार्थ के गुण या धर्म यानी कि गुण धर्म यानी प्रॉपर्टीज के आधार पर उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का विश्लेषण करना गुणात्मक विश्लेषण आ गया बेटे। तो इस तरह आप जवाब दे सकते हो। अब बोलो कोई प्रॉब्लम? तो अब सोचो कि अभी हमको बता दिया गया अल्कोहल है, तो अब मेरे दिमाग में यही चलना चाहिए कि वो प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, ये टर्शियरी था। अभी जानर ने भी पूछ दिया, तब क्या करोगे? तो आज के डेट में हम लोग अल्कोहल को पहचानने का 4 विधियां हैं, और चौथा विधि सबसे एडवांस विधि है। लेकिन वो चारों विधियां कौन है उनको भी अभी समझ लो। पहली विधि है ऑक्सीडेशन विधि, दूसरी विधि है रिडक्शन मेथड जिसमें हम कॉपर के छीलन का प्रयोग करके पता लगाते हैं। तीसरी विधि है विक्टर मेयर विधि, और चौथी विधि है ल्यूकास विधि। और ल्यूकास एडवांस टेक्निक है जिससे हम केवल 1 मिनट में तुरंत क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये प्राइमरी है, ठीक है। तो अब सवाल फिर उठ के खड़ा हो गया, बेटा मैं तुमको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरी आदत है इसे रख दिया नहीं ना तुमको। चलिए, तो मैं कह रहा था कि बेटा 4 मेथड्स हैं। अब हम चारों के बारे में बता दें कि चारों के बारे में ये चारों कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो जब पहले साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता था तो उस समय उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का, और वो प्रयास था ऑक्सीडेशन मेथड। और इस मेथड से हमें जांचने के लिए कई टेस्ट करने पड़ते थे, यानी कि टाइम टेकिंग प्रोसेस था। और टाइम टेकिंग प्रोसेस के द्वारा यानी समय लगता था, और फिर समय लगने के बाद तब हम बता पाते थे कि ये कौन सा अल्कोहल है। तो बताओ, जब कुछ भी ना पता हो और वहाँ हमें जानकारी हो जाए तो बताओ वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ना। और फिर जब बाद में हम इस्तेमाल करने लगते हैं तब दिमाग में आता है कि कुछ नया खोजना चाहिए जो जल्दी बता दे। लेकिन जब कुछ नहीं पता है तब तो वही बहुत बड़ी चीज है। तो यही लिए ये 4 मेथड बन गए। पहले मेथड में ऑक्सीडेशन से लोग पता लगाते थे और उस मेथड में टाइम लगता था। फिर उससे कम समय लगने वाली प्रोसेस हो गया जो कॉपर के छीलन से आया। फिर उनको लगा कि जांच अभी भी करनी पड़ रही और कोई टाइम पर निकालिए, तब विक्टर मेयर वाला मेथड आ गया। और फिर उन्हें लगा कि अभी भी टाइम लग रहा है और एडवांस तकनीक हो जाए, क्योंकि रिसर्चेज हमेशा होते रहते हैं। तो अब सबसे एडवांस टेक्निक आ गई ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, जिसमें बस मिलाइए और 1 मिनट में बता दीजिए कि विच काइंड ऑफ अल्कोहल इज हियर इन आवर टेस्ट ट्यूब, यानी हमारे टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है। तो चला जाए, देख लिया जाए। चलिए, अल्कोहल के पहचानने की निम्न 4 विधियां। पहला एक-एक को लेते जाते हैं। पहला है
बाई ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीकरण विधि द्वारा। हाँ बेटी हो गया। अब जैसे चलो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से देखो बताओ, ये मैंने टेस्ट ट्यूब ले लिया और इसी टेस्ट ट्यूब में हमको वो अल्कोहल दिया गया है जिसकी हम जांच करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, ये दिया गया अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इसी संभावना पे काम करेंगे, समझो क्या? लिखना नहीं, पहले सीखने की चेष्टा करना है। जैसे सपोज कर लो कि हमारा ये अल्कोहल प्राइमरी है। अब कल मैंने इसका दोहराया था कि 11 में देखो पढ़ाए थे कि अगर हमको एल्केन से अल्डिहाइड हाइलाइड बनाना है तो हमें वुड रिएक्शन में जाना चाहिए, या अगर हमें एल्किल हैलाइड से एल्केन लेना है तो वुड रिएक्शन में जाना चाहिए। एल्केन से अल्कोहल बनाना है तो ऑक्सीडेशन करना चाहिए, अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनानी है तो भी ऑक्सीडेशन करना चाहिए, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड, अल्कोहल और कीटोन ये तीनों ले सकते हैं। तो ये आपने 11th में प्रीवियस में पढ़ा था, और पढ़ाने के बाद इस सब इम्पोर्टेंट चीज़ कही गई थी कि अलग से नोट करो, ये सब तैयार करो। तो आपने किया है, मेहनत किया है आपने, आज वो बुद्धि इस्तेमाल होने जा रही है। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में हम नवजात ऑक्सीजन, और ये भी बताया था कि अगर नवजात की जगह ऑक्सीजन अणु ले लोगे तो क्या ऑक्सीडेशन नहीं, दहन कंबशन। चलिए ठीक है, हमें सब पूछेगा तो आप अगर बता पाओगे तो और अच्छा बाई बात है, और जान जाएगा बच्चा अच्छा है। तो होता है नहीं, कहावत है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि अगर व्यक्ति हमको प्रभावित कर ले तो नंबर अपने से निकल जाएगा। तो वही चीज है। तो देखिए जब ये ऑक्सीडेशन किया तो आपको पता है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर ये निर्गलीकरण होता है, वाटर एलिमेंट हो गया। अभी सब बोलना चाहिए। आप देखिए आगे जाएंगे।